प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 9th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस के 3rd लेसन में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स एंड मोलिक्यूल्स के लिए आपकी जो नॉलेज है वो थोड़ी सी नई ही है, क्योंकि ये से पहले आपके 8th क्लास में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आया था इसका। बस जब हमने देखा था ना कि कोई तत्व होता है, 4th लेसन में, याद है आपको? धातु और अधातु हमने पढ़े थे। तत्व होता है वो बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों का बना होता है, जिन्हें हम लोग परमाणु कहते हैं। आइए देखते हैं परमाणु क्या होता है और विस्तार से देखते हैं। प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूप से सदैव चकित होते रहे। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले, लगभग 500 ईसा पूर्व, विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद, या इसे हम कणद भी कहते हैं, ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे और अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कणों को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्म कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यायन ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया और कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा और स्वाभाविक रूप से यह पता लगाने के लिए इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों सहयोग करते हैं। तब तत्व परस्पर सहयोग करते हैं। जब करते हैं तब क्या होता है। वैज्ञानिक एंटोनी एल लैवोजियर, जिसे हम आंतवा एल लवाइजी भी कहते हैं, ने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को प्रतिपादित किया, जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। रासायनिक संयोजन के नियम। लवाइजियर एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित 2 नियम प्रतिपादित किए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जब रासायनिक परिवर्तन संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है? यानी कि मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है या कोई रासायनिक परिवर्तन, याद करो, जैसे कि आपको याद है मैग्नीशियम जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो क्या भार में कोई चेंज आता है? तो यहाँ पर क्रियाकलाप दे रखा है कि एक्स एवं वाई रसायनों का एक युगल जोड़ा लीजिए, एक्स और वाई। एक्स में आप कॉपर सल्फेट ले लो, सोडियम कार्बोनेट ले लो, वाई में इनकी अभिक्रिया करवाओ और क्या बनेगा उसको आप नाप लो, तोल लो। इसी प्रकार बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया करवाओ और फिर उनको तोलो कि क्या बनेगा। 1.22 ग्राम बेरियम क्लोराइड लेना है, 1.53 ग्राम आपने सोडियम सल्फेट लेना है। तो इस प्रकार से जो हमारा जो उत्पाद तैयार होगा उसका वजन कितना होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम पाएंगे। देखिए इसमें एग्जाम्पल देखा है, कोरक नली वगैरह बना रखी, इसमें वाई की विलयन युक्त शंकु आकार फ्लास्क में डूबी हुई एक्स की विलयन की युक्त छोटी परख नली, ठीक है ना। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, यानी कि इसमें जो गैस बनेगी ना वो बाहर नहीं निकलेगी, उसको हम जब तोलेंगे, नापेंगे उसको, तो भी वह उतना ही द्रव्यमान मिलेगा, ठीक है। इसीलिए इस पर कोरक लगाई गई है, ठीक है, कोरक लगाई गई है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, ठीक है। स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या है? देखिए, लैवोजियर एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिक में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। जैसे कि पानी है, जल है ना बेटा, आप जानते हैं कि जल को H2O से दिखाते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो क्या है? स्थिर है। ऐसा नहीं है कि भारत में जो पानी पाया जाता है उसमें अनुपात अलग हो जाएगा, अमेरिका में पाया जाने वाला पानी का अनुपात अलग हो जाएगा, खारे पानी का अनुपात अलग हो जाएगा तत्वों का, या मीठे पानी में जो तत्व हैं उनका अनुपात अलग हो जाएगा। यानी कि पानी जल तो जल है, उसमें वही 2 तत्व हैं, उनका अनुपात हमेशा
हमेशा स्थिर रहता है, चाहे वे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। उदाहरण दिया ना, यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल किसी भी स्रोत का हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार ये ध्यान रहे कि जल है H2O है, तो ये नहीं कि H2 और ऑक्सीजन 1 इसके अनुपात की बात कर रहे हैं। अनुपात द्रव्यमान का होता है बेटा, ठीक है, द्रव्यमानों का अनुपात, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन भी प्राप्त होगी। इसी प्रकार अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14.3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी प्रकार से बना हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो, ठीक है। उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था, किसी भी यौगिक में सदैव तत्व निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। देखिए किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं, ठीक है। वैज्ञानिकों की अगली समस्या थी इन नियमों की उचित व्याख्या करना। इसको हम करेंगे अगले लेक्चर में, इससे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। जॉन डाल्टन की बात आएगी, हम जॉन डाल्टन इसमें काफ़ी भूमिका निभाएंगे। जॉन डाल्टन का जन्म जो है 1766 में इंग्लैंड के गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए, यानी कि देखिए 12 साल के एक शिक्षक बन गए थे और 12 और 7 19 साल के प्रिंसिपल बन गए थे। सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, फिजिक्स एवं केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। मैनचेस्टर पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया। सन 1808 में इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ, ठीक है बेटा। तो इसने डाल्टन ने क्या क्या कहा था, इसके बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसी के साथ थैंक यू।